देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने लोगों को सजा देने का कदम खौफ के आलम में उठाया। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। बीजेपी ने हाल ही में अपने 2 तर्जुमानों को पार्टी से बर्खास्त किया है। एक को मुअत्तल और दूसरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस वाक़े पर तरस आता है, क्योंकि इन तर्जुमानों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के इस कदम के बाद बरामद होने वाले नतीजों पर। और अब तो जाहिर है ही कि बीजेपी और वीएचपी के इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का खौफ पैदा करने की करतूतों की वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिंदुत्व के कट्टर पसंद अफराद हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुआशी बाइकाट की अपील कर रहे थे, लेकिन अब यही सब उल्टा उनके सर पर फूट गया और मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। तुर्की ने हमारा गेहूं लौटा दिया है, सऊदी अरब और यूएई ने हमारी मसनूआत खरीदना बंद कर दिया है, इंडोनेशिया ने हमें पाम ऑयल फरोख्त करना बंद कर दिया है, जो कि हमारे मुल्क में सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है। बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तानी मसनूआत के इस बाइकाट से हिंदुस्तानी मईशत की हालत बहुत ही ख़राब होने का अंदेशा बढ़ गया है। वैसे भी हमारी मईशत कोई बहुत अच्छे हालत में नहीं है। ऐसे सरगोशियाँ हैं कि इस्लामोफोबिया का परचम बुलंद करने वाले बरसर इक़्तिदार पार्टियों के कई लीडरान अपना पैसा अब स्विस बैंकों में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि स्विस बैंक अब ज़्यादा सूद वसूलने लगा है। तब इसकी जगह वो लोग दुबई और यूएई के दीगर बैंकों में अपना पैसा रखने लगे हैं। और अगर बीजेपी की हरकतों के सबब उन्होंने ये बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए तो ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि शायद इसी खौफ से आरएसएस चीफ मोहन भागवत को यह बयान देना पड़ा कि मुसलमानों के पीछे पड़ना बंद करो और हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश करना बंद करो। और हाँ, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान में अक़लियतों की हालत पर फ़िक्र का इजहार किया था। किसी भी किस्म की शोरिस पसंदी की एक हद होती है और ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और शायद पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल एतराज़ बयान देना वही हद और ब्रेकिंग पॉइंट था, जिसके बाद इन ममालिक ने हिंदुस्तान को मुतनब्बा किया और अपना सख्त एतराज़ दर्ज कराया। एक दौर वो भी था जब शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे समझ नहीं पा रहे थे कि मरकज़ की वाजपेयी हुकूमत मुल्क के मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हुए उनके साथ खैर सुगाली पर मुबन्नी रिश्ते क्यों बना रही है। एक वक्त था जब वाजपेयी हुकूमत मुसलमानों को खुश करने के लिए कोशिश कर रही थी। तब वाजपेयी हुकूमत में एक वजीर ने कहा था कि मरकज़ की कोई भी हुकूमत हिंदुस्तान के तेल की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान में रखती है। इसी बात को बाद में इंदिरा गांधी के दौर के कांग्रेस लीडर ने भी दोहराया था कि मुसलमानों पर मजालिम और उनके पीछे पड़ने से ओपिक यानी तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम मुल्क जो ज़्यादातर मुस्लिम अक्सरियत हैं हिंदुस्तान को तेल बरामदगी रोक सकते हैं, और इसका हिंदुस्तानी मईशत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बिलाशुबा हिंदुस्तान रूसी तेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे मसले का हल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बहुत सारी बरामदगी तो खलीजी ममालिक में ही होती है और ये बंद हो सकती है। ऐसे में बीजेपी का ये बेहद ख्याली और दोगला बयान कि बीजेपी किसी भी मजहबी शख्सियत या मज़हब के खिलाफ काबिल एतराज़ अल्फाज की हिमायत नहीं करती है और इसीलिए उसने अपने 2 तर्जुमानों को सज़ा दी है, बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। वैसे दूसरे मज़ाहिब, तबक़ात और यहाँ तक कि ख़वातीन के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करना बीजेपी की आदत है। याद है बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी यूथ विंग के सदर तेजस्वी सूर्या का वो बयान जो उन्होंने अरब ममालिक की ख़वातीन के बारे में दिया था। लेकिन अब बीजेपी को खुद ही अपने उन अल्फाज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वो पंडित नेहरू के अल्फाज को 2 बार दोहराना हो या फिर इस्लामोफोबिया से पीछे हटने का दिखावा करना, वो अब उसे खुद ही भारी पड़ रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।